हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं चाहती हूँ स्टूडियो में एक बार आप दिखाएं। स्टूडियो में मुझे और रुमाना को इस वक्त आपको दिखाना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास वो महत्वपूर्ण चीज है जो अनिल देशमुख के पास नहीं है। हमारे पास वो महत्वपूर्ण चीज है जिसका इंतजार मुंबई पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं, इसका इंतजार संजय राउत कर रहे हैं। ये देखिए, ये कॉपीज हैं, ये ऑर्डर के जजमेंट हैं, ये हमारे पास हैं, ये मेरे और रूबिका दोनों के पास ये कॉपीज हैं। और अभी आप सुन रहे थे ना जिन्हें सबको, वो सब कहीं ना कहीं अपना दामन बचाने के लिए कह रहे थे कि साहब आने दीजिए, ऑर्डर की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे हाथ में है रूबिका। ये देखिए, निपुण सहगल ने हम तक फोन पर व्हाट्सएप पर कॉपी पहुंचा दी, और वो कॉपी हम व्हाट्सएप के जरिए आप तक नहीं पहुंचा सकते थे, तो हमारे जो बॉसेस यहाँ पर हैं उन्होंने उसका प्रिंट आउट हम तक पहुंचा दिया। अनिल देशमुख जी कहाँ हैं आप? अनिल देशमुख जी, ये कॉपी हमारे पास आ गई है, आपके पास नहीं आई है। अनिल देशमुख जी को हम लोग व्हाट्सएप कर देते हैं। हाँ, अनिल देशमुख जी, हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, सुन रहे हैं आप एबीपी न्यूज को? आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप पर भी है और ये हार्ड कॉपीज भी हमने निकाल ली है। इन्हीं कॉपीज का आपको इंतजार है ना। मुंबई पुलिस कमिश्नर है, प्रोफेशनल फोर्स के कमिश्नर है, और उन्हें अभी जजमेंट की कॉपी का इंतजार है। ये ऑर्डर जो हमारे पास है, ये रहे सर, 35 पन्ने ये रहे। अब हमें आपका रिएक्शन चाहिए। इन 35 पन्नों के पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिए अनिल देशमुख। इन 35 पन्नों के पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिए संजय राउत। इन 35 पन्नों के पीछे छुपने की कोशिश ना करे परमवीर जी। हमें जानकारी चाहिए और फीडबैक चाहिए। सुनिए कैसे छुप रहे हैं जजमेंट के पीछे। फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। फैसला आया है। अच्छा, ये जो ऑर्डर की कॉपी के पीछे ये लोग छुप रहे हैं रूबिका, वो कहावत है ना कि दाल में कुछ काला। अब इन लोगों के इस बयान के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी दाल ही काली। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आपका जो 43वां पॉइंट आप बता रही थी ना, हाँ, ये है, ये इनकी दुखती रग है। एग्जैक्टली, ये उनको दुख रहा है। यही दुखती रग है कि ट्रांसफर पिटिशन, क्योंकि चाह ये रहे थे कि जांच जो है वो बिहार की जगह मुंबई ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही याचिका तो खारिज कर दी कि नहीं, जांच मुंबई ट्रांसफर नहीं होगी, सीबीआई सुशांत मामले की जांच करेगी। प्रकाश कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। अभी कुछ देर पहले प्रकाश कुमार ने बात भी की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। प्रकाश, आखिरकार जो मांग बिहार सरकार की तरफ से की गई थी, वो मांग पूरी तरीके से संवैधानिक थी, कानूनी तौर पर उसमें कोई गड़बड़ी थी नहीं। ये तो मोहर लगी है, बिहार सरकार के लिए बड़ी जीत है कि जांच रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाए, साथ साथ हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में ये जांच हो। न्याय की जीत हुई, देश उन महापापों की नगरी से छुटकारा पाएगा, और दुनिया को देखना चाहिए वो नगरी कितनी गंदी है और क्या हालात होते हैं उसमें। आज मुझे गर्व है कि हमने जिस लड़ाई की शुरुआत की थी, उसकी प्रथम कड़ी में हम जीत हासिल की। पप्पू यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे। एक बड़ी खबर आ रही है रोमाना, आपके पास वो बड़ी खबर है? बिल्कुल, बड़ी खबर ये है कि सीबीआई मुख्यालय में एसआईटी की बैठक चल रही है इस वक्त। ये इस समय की बड़ी खबर। देखिए, सुशांत मामले में जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, तभी एसआईटी का गठन कर दिया गया था। अच्छा, उस एसआईटी में बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया था। हाँ। और इस समय सीबीआई मुख्यालय में उसी एसआईटी की बैठक, और जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद है अपडेट्स के साथ। ओम प्रकाश, बताइए क्या खबरें छनकर बाहर आ रही हैं? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की एसआईटी टीम की बैठक जारी है, और इस बैठक में सीबीआई के अधिकारियों के अलावा उनके कानूनी अधिकारी भी शामिल हैं। और इन कानूनी अधिकारियों ने सीबीआई टीम को सूत्रों के मुताबिक सलाह दी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और उस फैसले के हिसाब से मुंबई पुलिस की जो इंक्वायरी है वो भी सीबीआई को करनी चाहिए। लेकिन इसके पहले हमें लीगल अधिकारियों ने सीबीआई अधिकारियों को ये सलाह दी है कि मुंबई पुलिस की कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है वो इस फैसले के खिलाफ कहीं अपील में जाना चाहें, हो सकता है वो इस फैसले के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहें, तो पहले मुंबई पुलिस की कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर लेना चाहिए, सलाह दी गई है। बाकी एसआईटी के अधिकारियों ने अपनी अगली रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि
कि उनकी एक टीम अब बंबई जाएगी। वो जहां पर सुशांत सिंह ने कथित आत्महत्या की थी वहां का मुआयना करेगी। सीएफएसएल की टीम उनके साथ होगी और वो पूरा उस दिन का क्राइम सीन क्रिएट करेगी कि उस दिन सुशांत सिंह की किस हालात में फांसी पर लटके होंगे, वो मौत संदिग्ध थी या नहीं थी, इसके बारे में पूरी सीएफएसएल टीम वहां पर क्राइम टीम वहां का सीन क्रिएट करेगी। दूसरी अहम बात कि उस दिन जितने भी महत्वपूर्ण गवाह मौके पर मौजूद थे उन सबके बयान दर्ज होंगे। मुंबई पुलिस के जो लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे उनके बयान दर्ज होंगे। यानी पूरी रणनीति पर विचार किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद रणनीति को फाइनल करके मुंबई पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना हो जाएगी। रोमाना। ओम प्रकाश, रुबिका बात कर रही हूँ। बस मुझे एक बात और बता दीजिए कि मुंबई पुलिस ने रोमाना जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था वो ये था कि आत्महत्या कर ली है और अब हमें कंक्लूजन पर पहुंचना है कि आत्महत्या क्यों की है। क्या अब इसको भी खत्म कर दिया जाएगा, नए सिरे से होगा कि आत्महत्या मानकर नहीं चलेगी सीबीआई? बिल्कुल रूबिका, जो सीबीआई है वो अपने हिसाब से जांच करेगी। वो मौका वारदात पर, जैसा कि इस मामले में तमाम तरह के संदेह जताए जा रहे थे कि सुशांत की हाइट लंबी थी, कमरे की हाइट छोटी थी, सुशांत के गर्दन पे ये निशान था, तमाम जितने भी डाउट्स अभी तक उनके परिजनों ने व्यक्त किए हैं उन तमाम डाउट्स को ध्यान में रखते हुए सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी। और आपको रोक रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो एसआईटी की टीम है वो जब मुंबई पहुंचेगी तो रिया और उसके परिवार से भी पूछताछ करेगी। देखिए, जो एफआईआर है उस एफआईआर में नाम किस किस का है ये एक बार आपको बताते हैं। उसमें नाम है रिया चक्रवर्ती का, रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती का, रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का, रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती का। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा का भी नाम है, श्रुति मोदी का भी नाम है। ये वही नाम है जो बिहार पुलिस की एफआईआर में थे और हूबहू इस एफआईआर को सीबीआई ने अपनी एफआईआर में दर्ज किया था। मतलब ये सब नाम सीबीआई की एफआईआर में दर्ज हैं। और अभी अभी जो जानकारी यहां पर ओम प्रकाश तिवारी दे रहे थे रूबिका के उस सवाल पर कि साहब मुंबई पुलिस ने तो जैसे ही मौत हुई सुशांत सिंह राजपूत की फौरन नतीजा सुना दिया था, फैसला सुना दिया था कि आत्महत्या है। लेकिन अब जब सीबीआई अपनी जांच करेगी तो कई पहलुओं पर सीबीआई जांच करेगी रूबिका, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्राइम सीन पर पहुंचकर उसको रिक्रिएट करना, ताकि वो तमाम सवाल जो उठ रहे थे कि कमरे की छत देखिए आप, कमरे की छत संजय निरुपम का बयान आया, मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा पर सवाल ना करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें मुंबई पुलिस। संजय निरुपम का पहला बयान, मामले की जांच में ढिलाई बरती जा रही थी। संजय निरुपम ने आरोप लगाया है जांच में ढिलाई क्यों ये सरकार ही जानती है, हमें नहीं पता है। प्रश्न ना बनाया जाए मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा का, मतलब मुंबई पुलिस इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए। संजय निरुपम ये कह रहे हैं इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जांच में ढिलाई बढ़ती जा रही थी। वो तो साफ दिख रहा है ना, ये जो जजमेंट है हमारे पास, इस जजमेंट में भी इस बात का जिक्र हुआ है कि साहब एक एफआईआर तक मुंबई पुलिस दर्ज नहीं करती है, एडीआर के आधार पर ही मुंबई पुलिस अपनी जांच बढ़ाई जाती है। मुंबई पुलिस कहती है हमने 56 बयान दर्ज कर लिए, लेकिन उससे हासिल क्या, एक क्लोजर तक मुंबई पुलिस उसमें नहीं दाखिल कर पाती अगर उसको लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल साफ है, दूध का दूध पानी का पानी। और इस बीच क्या अकेले पड़ गई शिवसेना, ये महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल हम शिवसेना से पूछ रहे हैं। बताइए शिवसेना का कौन सा नेता आगे आएगा और जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है मामला। एनसीपी नेता पार्थ पवार ने कहा सत्यमेव जयते, इन्हीं पर सवाल उठा दिए गए थे ना, इन्हें अपरिपक्व घोषित कर दिया गया था। शरद पवार को भी सीबीआई जांच पर आपत्ति नहीं, तो शिवसेना अकेले पड़ गई। शिवसेना अब क्या करेगी और किसको बचा रही है शिवसेना? कांग्रेस को भी सीबीआई जांच से एतराज नहीं था, का भी बयान आया था, उनको भी सीबीआई जांच से कोई एतराज नहीं था। देखिए, ये जो 3 पहिए वाली सरकार है महाराष्ट्र की, जिसमें एनसीपी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें शिवसेना है, उसमें सिर्फ एक शिवसेना ही थी। इस बात को आपको समझना होगा, सिर्फ शिवसेना थी जो सीबीआई जांच से बच रही थी। नहीं, क्यों रोमाना? मतलब आप नहीं चाहेंगी कि सीबीआई जांच हो और पता लग जाए कि कौन कातिल है, या कातिल नहीं है तो किसने उकसाया है, और अगर किसी ने नहीं उकसाया तो किस वजह से सुशांत ने आत्महत्या की है? सच तो सामने आए ना, क्यों सच तो सामने आए। क्यों कोई सीबीआई जांच से इनकार करेगा? हमारा बहुत सिंपल सा, बहुत सरल सा प्रश्न है कि कोई क्यों सीबीआई जांच से इनकार करेगा? देखिए, ये तो परिवार का अधिकार होता है ना कि आखिरकार उसका व्यक्ति कैसे चला गया, क्यों चला गया, ये जानने का अधिकार क्या एक बूढ़े पिता को नहीं है? केके सिंह साहब को क्या इसका अधिकार नहीं है? उनकी बहनें जो बार बार वीडियोस जारी करके ये मांग कर रही थी कि सच सामने आना चाहिए, हाथ जोड़ जोड़ कर अपील कर रही थी, #CBI4SSR ये मुहिम चला रही थी, क्या उनको इतना अधिकार नहीं है कि वो जान सके कि आखिरकार उनका भाई, एक ऐसा भाई जिसने
हासिल की अपने लिए बुलंदियां, नाम, शोहरत, वो क्यों इस तरीके से चला गया दुनिया से, ये सच जानने का क्या अधिकार नहीं है परिवार को रूबिका? नहीं, और महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग इंतजार कर रहे हैं ना ऑर्डर की कॉपी का, आप इंतजार कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पहले हम पढ़ ले। तो आप छठा पन्ना जरूर पढ़िएगा, छठा पन्ना, और वो छठा पैराग्राफ जिसमें सुप्रीम कोर्ट को सुशांत सिंह राजपूत के पिता का दर्द दिख गया, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को नहीं दिखा। प्रकाश कुमार। और शिवसेना तो पिता के इस दर्द का मजाक तक बना रही थी। याद है देश को वो बयान जो संजय राउत ने दिया था, 2-2 शादियों का जिक्र करके के सिंह साहब, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के कहीं ना कहीं जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, बिहार सरकार के लिए तो आज का दिन बड़ी जीत वाला दिन हो गया। जो मांग उनकी तरफ से केंद्र से की गई, आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की। रोमाना और रूबिका, मेरे साथ हैं संजय झा जो मंत्री हैं। ये वही मंत्री हैं जिनके बारे में विकास सिंह ने कहा था, जो वकील हैं परिवार के, कि संजय झा ज्यादा समझ रखते हैं जो कानून है वहां की, और उन्होंने मामला को समझा था और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की थी और एफआईआर दर्ज हुआ था। ये कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं जो आपको तगमा दिया गया था कि आपने समझा, यहाँ की पुलिस भी नहीं समझ पाई? नहीं, ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसलिए कि ये लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि बिहार में एफआईआर करेक्ट है कि नहीं है। और जिस दिन लास्ट आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उसी दिन ये बात आ गई कि जो मुंबई में 40-42 लोगों को बुला करके इंक्वायरी किया जा रहा था, फोटो ऑप्स किए जा रहे थे, वो तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीबीआई से जांच होगी, तो इस मामले में अब आपको लग रहा है कि उद्धव सरकार जो वहां की है, वहां के जो गृह मंत्री कह रहे थे कि चाहे कुछ हो जाए सीबीआई को नहीं देंगे, अब भी वो कह रहे हैं कि पहले देख लेंगे क्या है आदेश, उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपको क्या लग रहा है इसमें? मुझे तो जब मुंबई पुलिस का सारा कंडक्ट और सामना में जिस हिसाब से संजय राउत जी का आर्टिकल आ रहा था, जो उनके परिवार के लोगों का भी ये कंसर्न था कि जो क्या ये डायरेक्शन क्या दे रहे हैं मुंबई पुलिस को, ये सब लिख करके वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरफ इन्वेस्टिगेशन ले जाना चाहते थे। 40-42 दिन जब उन लोगों ने देख लिया कि मुंबई पुलिस का कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन को ले करके करेक्ट नहीं है, तभी तो वो बिहार में अप्रोच किए मुख्यमंत्री को, या बिहार पुलिस को अप्रोच किया एफआईआर करने के लिए। रिया चक्रवर्ती को क्या आपको लगता है कि अब गिरफ्तारी हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आया था जांच में और जो मीडिया में भी बातें आई थी, तो उस पे उनके खिलाफ में जो के सिंह मांग कर रहे थे उनके पिता कि चाहे जो हो जाए ये लोग कल्प्रिट हैं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो कहा जा रहा था, उकसाया गया, ये कुछ हो पाएगा? नहीं, जो उनके एफआईआर में तो उन्होंने बाय नेम दिया हुआ था, जो बिहार में उन्होंने एफआईआर किया था, ये तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले डिसाइड करेंगे। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है अब, और जैसा मुंबई पुलिस ने जिस हिसाब से केस को हैंडल किया और जैसे बिहार पुलिस के एक आईपीएस को क्वारंटीन किया, कि बिल्कुल राफ साफ तो उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं था, दाल में तो कुछ काला जरूर था। आपको लग रहा है कि मुंबई पुलिस अब सहयोग कर पाएगी? क्योंकि जो खींचतान हुई है दोनों सरकारों के बीच में, दोनों पुलिस के बीच में, इससे कुछ मिलेगा? बिल्कुल, मुंबई पुलिस से अपेक्षा तो बिल्कुल करनी चाहिए कि वो सीबीआई को कोऑपरेट करेगी। जिस हिसाब से जजमेंट आया है दोनों पॉइंट पर, जो बिहार में एफआईआर हुआ उसको लेकर के भी, आज जो सीबीआई ने केस भी एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो सही डायरेक्शन में है। और जितना मैं पिछले दिनों में मैं जितना बड़ा सेंटिमेंट देख रहा हूं, क्योंकि ये जरूर है कि पब्लिक आउटरेज बिल्कुल मुंबई पुलिस के खिलाफ थी कि वो इन्वेस्टिगेशन करेक्ट नहीं कर रही है। सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, लोगों को लग रहा था कि ये कहीं न कहीं, और जस्टिस की जहां तक बात है, सेंटिमेंट ठीक है, लेकिन एक उनके फादर को सच जानने का अधिकार है ना। कि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सच जानने का अधिकार है। प्रकाश, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि आपने कुछ देर पहले नीतीश कुमार से भी फोन पर बातचीत की थी, और वो पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आई थी सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। मुख्यमंत्री जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सीबीआई को जांच दे दिया गया इस पूरे मामले की जिम्मेदारी, और आप कहा जा रहा है कि आपने जो सीबीआई को सिफारिश की थी उसी को मान लिया गया है, और जो एफआईआर हुआ था उसे भी सही माना गया है। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो कुछ भी किया गया बिहार में, वो बिल्कुल जो कानूनी रूप है वही किया गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय के बाद
तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कानून का पालन यहां पर किया गया और केस दर्ज किया गया, उस पर जांच शुरू हुई और बाद में सीबीआई को सौंपने की बात आ गई। उनके जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया था उनकी सहमति मिली और सीबीआई ने भी इसको स्वीकार कर लिया। और कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद साफ हो गया कि जो कुछ भी था वो बिल्कुल ही न्याय संगत था और कानून के हिसाब से सब काम हुआ था। अब पूरे तौर पर न्याय मिलेगा, इस बात का हम सब लोगों को पूरा का पूरा विश्वास है। आप पर उंगलियां उठ रही थी, ये कहा जा रहा था कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो गलत था, वो क्षेत्राधिकार में नहीं था और इस पर राजनीतिक तूल भी दिया गया था और इसे कहा गया था कि बिहार में चुनाव है, इस वजह से ये एफआईआर कराया गया। हम तो इन लोगों की बात को कोई नोटिस ही नहीं लेते थे। इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है। इसका जो भी रिश्ता है कानून से रिश्ता है और न्याय संगत बात होनी चाहिए। तो जो तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो लोग वहां बोल रहे थे उसका कोई मतलब नहीं। और एक ने जो वहां बयान दिया था तो हमने कहा कि कोई राजनीतिक बात है, तो जो पार्टी का आदमी है तो उसको पार्टी का आदमी उसके बात का जवाब दे देगा। इसलिए इसका मतलब ही नहीं था और ये कोई राजनीतिक बात ही नहीं थी। और ये बात तो साबित हो गया कि किस तरह से कोई भी बात लोग करते हैं तो सोच समझ करके करना चाहिए और न्याय संगत बात करनी चाहिए। ये कितनी बड़ी जीत है। कुछ भी कहा वो जाने। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो भी बिहार में किया गया वो न्याय संगत था, कानून के अनुरूप था और हम लोगों ने जो भी कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सही थे। इसलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया। ये क्या आप लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी जीत है बिहार की, बिहार पुलिस की, कि हर जगह उसे सही ठहराया गया? नहीं, ये तो न्याय की जीत है। ये कोई हम लोगों की जीत नहीं है, ये बिल्कुल ही न्याय संगत बात है। ये जो कहा जा रहा है और ये निश्चित रूप से मान करके चलना चाहिए कि अब जरूर उनको न्याय उपलब्ध होगा और सारी जांच होगी, ठीक ढंग से एक एक बात सामने आएगी। जिसका हम लोगों को भरोसा है। जिस तरह के आरोप लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में भी, जो दाखिल किया गया था, रिया चक्रवर्ती के वकील ने किया था और तमाम लोग किए थे कि ये जो मामला है पूरी तरह से इसे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, क्षेत्राधिकार नहीं। देखिए ना, उस पर हम उस पर कमेंट नहीं करते। उस पर तो जो भी राज्य सरकार की तरफ से भी जो वकील थे, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने भी सारी बात रख दी थी। इसलिए उन लोगों की बात को हम इन सब चीजों को नोटिस नहीं लेते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही सब कुछ कहे या क्या भी दिया, बाहर बयान दिया, फैसला हो ही गया। अब उनकी किसी बात का कोई वैल्यू है? आपको लग रहा है कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा उठेगा? कोई रिश्ता नहीं इसका चुनाव से क्या रिश्ता है? इसका जो भी रिश्ता है न्याय से रिश्ता है। इसका चुनाव से कोई रिश्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। चलिए, ठीक है। और देखिए, रिया चक्रवर्ती वो एक्टिव हो गई है। ये जैसे ही उनकी याचिका खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, रुबिका बयान आ गया है। रिया सीबीआई के पास जाएंगी, जांच में सहयोग करेंगी। रिया के वकील सतीश मान शिंदे का ये बयान आया है। अच्छा, कल ही सतीश मान शिंदे, रिया के वकील की तरफ से जो रिया का एक लिखित पक्ष मीडिया में जारी किया गया था, उसमें कल भी उन्होंने कहा था कि साहब 2 एजेंसियों के सामने तो चले गए, किसी और एजेंसी के सामने जाने में भी कोई गुरेज नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि रिया सीबीआई के पास जाएंगी, बयान अपना दर्ज कराएंगी, जांच में सहयोग करेंगी। हम तो उम्मीद करते हैं कि रिया चक्रवर्ती जांच में सहयोग करे, क्योंकि ईडी के साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही बढ़िया नहीं रहा है। ईडी के अधिकारी और जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि बहुत सारे सवालों का जवाब देने से कतरा रही हैं। वो सवालों की जवाब नहीं देना चाहती हैं। वो कई बार चुप्पी साध लेती है, कई बार जानकारी नहीं देती हैं, कई बार कहती है मुझे इस मामले में पता नहीं है। लेकिन रिया का मानना है कि सत्य नहीं बदलेगा। भाई, हमारा भी यही मानना है कि सत्य नहीं बदलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सत्य दबे ना, सत्य सबके सामने आए। निपुण सहगल हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, वो 35 पन्नों को पढ़ने में मुझे पता है टाइम लगता है। कोई ऐसी नई चीज जो अभी आप दर्शकों को बताना चाहते हैं इस 35 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखी गई हो या दी गई हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें लिखी हैं। इससे पहले जो आप लोग बात कर रहे थे कि फैसले की कॉपी का इंतजार हो रहा है महाराष्ट्र सरकार में, उस पर मुझे भी आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि कानून बनाने वाले लोग जो विधानसभा और संसद में बैठ के कानून बनाते हैं और 30 साल आईपीएस रहने के बाद जो डीजीपी बनते हैं या कमिश्नर बनते हैं, ऐसे लोग कहें कि फैसले को पढ़ना है
हम और आप साधारण से लोग हमने फैसले को पढ़ लिया और दर्शकों को बता रहे हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। लेकिन निपुण सहगल, हम तो इसीलिए कह रहे थे कि व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। निपुण, हम तो इसीलिए कह रहे थे कि अनिल देशमुख साहब नंबर दीजिए अपना, व्हाट्सएप पर भेजते हैं आपको। हमारे पास व्हाट्सएप पर भी और ये हार्ड कॉपी भी है। परमवीर सिंह साहब सुन रहे हैं ना आप एबीपी न्यूज को? नंबर दीजिए, हम भेज देते हैं आपको, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर प्रतिक्रिया देने में। जी 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 जी, या तो आपको भेज दें या अपना नंबर ट्वीट कर दें, हम वहां से देख के उनको व्हाट्सएप में भेज देंगे। पता नहीं उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, और मिल गया है तो 35 पन्ने का फैसला पढ़ने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। बहरहाल उस फैसले के जो पहलू हैं वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि 174 के तहत जो जांच हो रही थी, शुरुआती जांच, वो किसी सिरे पहुंच नहीं रही थी, उससे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ऐसे में पिता को पूरा अधिकार था कि उनके जो आरोप है उनकी एफआईआर वो पटना पुलिस को जाकर शिकायत दे और पटना पुलिस दर्ज करे एफआईआर। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत हुई जिसमें बहुत पोटेंशियल था, जो बहुत सारी चीजें कर सकता था। ऐसे में हर कोई सच जानना चाहता है, तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है सीबीआई को जांच देने के लिए, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि इस मामले का सच सामने आना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दो राज्य और उसके नेताओं की आपसी झड़प तू मैं में न्याय कहीं ना कहीं दब रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम इस तू मैं पर भी विराम लगाना चाहते हैं और सीबीआई को जांच देना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। और मैं अपने मुझे लगता है निपुण सहगल आपको एक बात का जवाब और दर्शकों को देना चाहिए, क्योंकि देखिए जब ये एफआईआर बिहार में दर्ज हुई थी रूपिका, उस समय मैं आपके पास आऊंगी निपुण, लेकिन इस बीच देखिए नारायण राणे, जी बीजेपी के नेता है नारायण राणे, लगातार सवाल उठाते रहे हैं उद्धव सरकार पर। उन्हीं से खास बातचीत की गणेश ठाकुर ने, जरा वो सुन लीजिए। हमारे साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सर, आप पहले दिन से कह रहे थे कि इसके पीछे एक साजिश है, अब सीबीआई को ये जांच चली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बिहार पुलिस की जो एफआईआर है वो योग्य है और जांच होनी चाहिए। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के केस में जो जजमेंट दी है, निकाल दिया है, वो भारतीय जनता के दिल का निर्णय है, ऐसा मैं मानता हूं। भारतीय जनता ये चाहती थी, ऐसा होना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता चाहती है कि मुंबई पुलिस पर उनका विश्वास है ही नहीं, और महाराष्ट्र की सरकार एक केस दबाने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है, इसलिए ये निर्णय है वो आम जनता के लिए पसंद है। आप पहले दिन से कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या की आप बात लगातार कहते हैं पार्टी की। बोला ही नहीं है, मैं बोला पहले से हत्या जिस तरह हुई है और जिस तरह से एविडेंस बाहर आ रही है और जिस तरह सरकार में से भागम दौड़ी हो रही है, जिसलिए समर्थनीय किसी पेपर के एडिटर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक हमारी पहचान है, पीएम तक हमारी पहचान है। अभी इनके वजह से तो अभी जांच में असलियत जो है सीबीआई बाहर निकालेगी। पार्टी का सच भी बाहर आएगा, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? पहले नाम आप लोग को मालूम है, मेरे से क्यों बुलवाते हैं, आप लोग को मालूम है, सरकार में से कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए बचा रहे हैं। चलिए, तो राणे साहब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ये दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा, सीबीआई की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। कैमरामैन अनिल संगरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये बात बिल्कुल साफ कह दी गई है कि सुशांत को जो चाहने वाले हैं, जो एडमायरर हैं, सुशांत के जो फैंस हैं, वो भी सच जानना चाहेंगे। यानी इस बात का ख्याल रखा गया है कि देश में इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उनके न्याय को लेकर, उनकी मौत के सस्पेंस को लेकर पूरा देश इस वक्त सवाल कर रहा है और वो ये जानना चाहता है। और इसीलिए अब देखिए, नारायण राणे से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि देश की जनता का ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार केस दबाने की साजिश रच रही थी। नारायण राणे खुलकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रहे। रूपिका सीधे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो सुशांत का केस दबाने की कोशिश कर रही है। अब जांच में केस का सच सामने आएगा। सीधे नारायण राणे ने महाराष्ट्र सरकार मतलब उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, ये कहते हुए कि केस का सच दबाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। उद्धव और आदित्य ठाकरे पर अब सीधे सवाल खड़े होते हैं। सीधे सवाल खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि
कल रिया चक्रवर्ती ने बकायदा नाम लिया कि मेरा उद्धव ठाकरे से कोई लेना देना नहीं, आदित्य ठाकरे, सॉरी आदित्य ठाकरे से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं, उन्होंने बकायदा ये विकास सिंह उन्होंने ये कहा कि हमने तो कभी नहीं पूछा कि उद्धव ठाकरे से आपकी किसी तरह का कोई रिश्ता है, या आप जानती हैं या नहीं जानती हैं, क्यों आपने इस मसले पर सफाई दी? क्या मामले में आदित्य ठाकरे फंस सकते हैं? ये वो सवाल है। और केंद्र को संजय राउत की धमकी क्यों कि बात निकली है तो दिल्ली तलक जाएगी, जांच हुई तो क्या गिर सकती है उद्धव सरकार? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अब क्या जांच में मुंबई पुलिस की नाकामी सामने आ जाएगी? हालांकि देखिए, उद्धव सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इस पूरे मामले का महाराष्ट्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सीबीआई जांच का सुप्रीम कोर्ट ने अब आगे फैसला कर दिया है तो आगे जांच होगी। लेकिन प्रतिक्रिया देख रहे हैं ना आप, कितनी नपी-तुली इस मामले में दे रही है महाराष्ट्र सरकार, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो खुलकर उद्धव सरकार पर आक्रामक है। इस्तीफों तक की मांग की जा रही है किरीट सोमैया की तरफ से, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का, मुंबई पुलिस के कमिश्नर का, और पूरा मामला अब यकीनन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने से तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक भी हो चला है। रूबिका, देखिए यहाँ पर दो चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं। वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने अगर आत्महत्या की तो किसके दबाव पे आकर आत्महत्या की, वो हत्या थी तो उसके पीछे मोटिव क्या था। और इस वक्त एक बड़ी खबर जल्द सुनेंगे, महाराष्ट्र सरकार जा रही है। ये बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बयान दिया है कि अब जल्दी सुनाई देगा कि महाराष्ट्र सरकार, और यही सवाल एबीपी न्यूज ने अभी पूछा था, पहले महाराष्ट्र सरकार सो रही थी, सो रिया था, रिया का नाम जो है वो इस्तेमाल किया, सो रिया था। फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई से सरकार रो। दोस्तों जल्द ही सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा रिया है, हैशटैग महाराष्ट्र सरकार रो रिया है। तो देखिए रिया चक्रवर्ती और किस तरीके से इशारों में संबित पात्रा बीजेपी के तेज तरार प्रवक्ता माने जाते हैं। अपने ही अंदाज में संबित पात्रा ने चुटकी ले लेकर ये ट्वीट लिखा है। बहुत वो कहते हैं ना, ताल से ताल मिलाने की कोशिश की है, जा रिया है, रो रिया है। और इतनी ये जो प्रतिक्रिया आई है, ये दरअसल प्रतिक्रिया आने के पीछे वजह बड़ी है क्योंकि संजय राउत जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा किए जा रहे थे, धमका रहे थे राजपूत के परिवार को, और धमकी भी अभी अभी जो उन्होंने दी थी, दिल्ली तक वो इस पूरे मामले को पहुंचा रहे थे। जरा सुन लीजिए पहले। राउत से बीजेपी बोलेगी इस पूरे मामले में ना अनिल देशमुख आपको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत मुंबई पुलिस आती है। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही है। एक बार फिर बता दें, हमारे कुछ सवाल है और सवाल शिवसेना से है। शिवसेना क्या अकेले पड़ गई है? ये देखिए, ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं। क्या सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है? ये पहला सवाल है जो अब इनकी प्रतिक्रियाओं के बाद सामने आने लगा है। और ये सवाल देखिए हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो अभी अभी धमकी सुनी ना आपने, जो संजय राउत धमकी दे रहे थे कि बात निकलेगी तो दिल्ली तक जाएगी, इसी वजह से सवाल यह है कि क्या उद्धव तक पहुंचेगी जांच की आज, इसीलिए दिल्ली वाली धमकी संजय राउत दे रहे हैं। और क्या मामले में फंस सकते हैं आदित्य ठाकरे? आदित्य ठाकरे का नाम कल रिया चक्रवर्ती ने लिया था। संजय राउत दिल्ली वाली धमकी क्यों दे रहे हैं? अगर जांच हुई तो क्या गिर सकती है उद्धव सरकार, इसीलिए दिल्ली की ढाल बना रहे हैं यहाँ पर संजय राउत। एक बार फिर से बताते हैं, देखिए ये जांच हुई तो क्या गिर जाएगी सरकार महाराष्ट्र की, उस पर संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया, अपने ही अंदाज वाला वो ट्वीट था। वो ट्वीट आपको बताया, लेकिन उससे पहले देखिए क्या जांच में सरकार की नीयत पर सवाल उठेंगे? हालांकि नीयत पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्या जांच में केस दबाने वाले जितने भी लोग थे वो बेनकाब होंगे? अब ये वो सारे के सारे सवाल हैं, वो सारे पहलू हैं जिन पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और इसीलिए तो संबित पात्रा ने ये कहा कि जल्दी सुनेंगे कि सरकार अब जा रही है। जा रही है नहीं, जा रिया है। दरअसल संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और तुकबंदी वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं संबित पात्रा। ऐसे में वो तुकबंदी करता हुआ संबित का जो ट्वीट है, मुझे लगता है जरा वो आपको सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साहब, उनकी जो प्रतिक्रिया आई थी वो देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। The way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional. नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड दिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा। सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड दिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को इस वक्त आप सुन रहे थे और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई और बड़ी खबर यह है कि जो सीबीआई का दफ्तर है वहां मुंबई में, वहां जितने भी कर्मचारी हैं, सुशांत केस की जांच की तैयारी शुरू होने से पहले उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा, कोरोना टेस्ट किया जाएगा सीबीआई के कर्मियों का। और इस बीच हमने आपको ये भी बताया था कि एसआईटी पहुंचने वाली है वहां पर, आज बाकायदा हो सकता है पूछताछ करे वो रिया चक्रवर्ती से। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ एसआईटी जो रणनीति बना रही है कि आगे इस मामले में जांच कैसे की जाएगी, वहीं मुंबई के दफ्तर में सीबीआई कर्मियों का कोरोना टेस्ट। ओम प्रकाश, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, मुंबई के ऑफिस में डिफरेंट डिविजन्स में लगभग 300 से 400 सीबीआई कर्मी तैनात हैं। इन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है और शाम तक ये कोरोना टेस्ट पूरा हो जाने की संभावना है। इसमें लगभग अभी तक उनके घर परिवार के लगभग 2 दर्जन सीबीआई कर्मी इसमें कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दरअसल सीबीआई सूत्रों का मानना है कि महाराष्ट्र प्रशासन बाद में कोरोना को लेकर कोई अड़ंगा न लगा सके, इसके चलते मुंबई के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि एसआईटी के अधिकारी और एक्सपर्ट ही दिल्ली से जाएंगे और टीम्स की मदद मुंबई में जो मौजूद टीमें हैं उन्हीं से ली जाएगी। तो लिहाजा महाराष्ट्र प्रशासन कोई अड़ंगा न लगा सके, इसके लिए सीबीआई के सभी कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, जिससे उनकी रिपोर्ट भी आज शाम तक आने की संभावना है। और जो बाहर से जाएंगे मुंबई सीबीआई के अधिकारी, एसआईटी टीम के सदस्य, उनके लिए फिर क्या नियम कुछ बदलेगा, क्या होगा आगे? देखिए, एसआईटी की जो एक अधिकारी फिलहाल यहाँ से अब एक्सपर्ट के साथ मुंबई जाने की सूचना है और फिलहाल वो कितने बजे जाएंगे, कब जाएंगे, इसके बारे में सीबीआई ने भी अधिकारी प्रकाश एक और बात पूछनी है भाई। पिछली बार जब बिहार के पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे तो क्या किया गया था? विनय तिवारी, हाँ, उनको क्या किया गया था? क्वारंटीन कर दिया गया था। सीबीआई को लेकर ऐसा कोई खेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, सीबीआई ने पहले ही महाराष्ट्र प्रशासन का एक खेल विफल कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सीबीआई की टीमें मौजूद हैं उन सभी का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है और उसमें से अगर 25 लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो लगभग 250 से 300 आदमी वहां ऐसे होंगे जो कोरोना निगेटिव होंगे। ऐसे में महाराष्ट्र प्रशासन ये नहीं कह पाएगा कि सीबीआई की टीम कोरोना पॉजिटिव है। रह गए यहाँ से जो अधिकारी जो यहाँ से जाएंगे एसआईटी के, वो ऑलरेडी कोरोना निगेटिव होंगे और वो हो सकता है। मतलब ओम प्रकाश, पूरी तैयारी है, क्योंकि वो ये अंदेशा लगाकर चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले भी बिहार पुलिस अधिकारी के साथ ये किया गया था। बहरहाल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये 35 पन्नों का, ओम प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ये जो 35 पन्नों का फैसला है, इसको समझना होगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम सरल भाषा में आपको समझाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बेहद प्रतिभावान एक्टर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। सुशांत की मृत्यु उनकी पूरी प्रतिभा का पता चलने से पहले हो गई। मतलब वो यंग एज में जिसमें सुशांत सिंह राजपूत चले गए ना, एक तरीके से ये उसका जिक्र यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सुशांत का परिवार, फैंस जांच के नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं, इसका भी जिक्र
वहां उस फैसले में है। अफवाह फैलाने की जगह इस समय सही जांच की जरूरत है। जो अलग अलग थियरीज चल रही हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पर, उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट, और ये भी कहा है कि कंक्लूजन पर जब जांच पहुंचेगी तो जो सुशांत के पिता है ये उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पिता ने अपना बेटा खोया है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 2 राज्यों की पुलिस इसी वजह से राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लग रहे हैं। आरोपों के बीच जांच जो है वो संदेह के घेरे में आ जाती है। ये भी बात समझाने की कोशिश की है कोर्ट ने। और इसीलिए एक निष्पक्ष जांच से ही सबको न्याय मिल सकता है। जब सच्चाई सामने आएगी तभी न्याय होगा। ये महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। यानी कुल मिलाकर लब्बो लुबाव अगर लगाना चाहे तो सत्यमेव जयते, न्याय मिले तो सबको शांति मिलेगी, सत्यमेव जयते। और इसी सत्यमेव जयते की वो जो खुशी है, वो जो सुकून है, वो एहसास महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार के चेहरे पर या उनके नुमाइंदों के चेहरे पर तो कतई दिखाई नहीं दे रहा है। सत्यमेव जयते, ट्रुथ शैल विन, हम जीतेंगे, सच की जीत होगी, यही वो सब हैशटैग थे जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, उनकी बहनें और अंकिता लोखंडे की तरफ से लगातार चलाए जा रहे थे। और आज एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उसी सब पर मोहर लगाता हुआ, क्योंकि मुहिम तो यही थी ना रुबिका, हैशटैग CBI फॉर SSR, मामला फंस रहा था, उलझ रहा था 2 राज्यों की पुलिस के बीच। और अगर इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाना और वो जो टीम जांच करेगी वो आपके सामने रखना चाहते हैं हम। ये देखिए, मनोज शशिधर जो कि SIT के प्रमुख है, गगनदीप जो कि DIG है और नुपुर प्रसाद जो कि SP है। ये वो टीम है CBI की तरफ से SIT की, जो अब से कुछ ही देर में वहां मुंबई में मौजूद होगी और जांच को गति दे रही होगी। देखिए, जिस दिन CBI ने FIR दर्ज की थी उसी दिन इस टीम का गठन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मामला ढीला पड़ता चला गया। इंतजार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हो रही थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि CBI इस मामले में जांच करेगी, तो एक बार फिर से SIT एक्टिव होते हुए वही जो जानकारी अभी दे रहे थे हमें ओम प्रकाश तिवारी कि SIT अपनी रणनीति बना रही है। मुंबई के अंदर CBI दफ्तर के अंदर जो CBI के अधिकारी हैं उनका कोरोना टेस्ट चल रहा है। कुल मिलाकर अब यहां से गति पकड़ती हुई नजर आ रही है सुशांत केस में। रुबिका, देखिए, अभी 1:33 हो रहे रोमाना। जो दर्शक अभी ABP न्यूज के साथ जुड़े हैं, हमें सिलसिलेवार तरीके से उनको बताना चाहिए कि अभी हुआ क्या है। पहली बड़ी खबर यह है आप तमाम लोगों के लिए, अगर टीवी अभी अभी आपने स्विच ऑन किया है तो, कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच अब CBI को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच हो, CBI अब इस फैसले में जांच करेगी। तो CBI अब सुशांत सिंह राजपूत का सच देश के सामने लाएगी। परिवार सुशांत सिंह राजपूत का, पिता उनके KK सिंह, उनकी तरफ से सीधे कटघरे में खड़ा किया गया रिया चक्रवर्ती के परिवार को, जिसमें रिया के भाई शोविक हैं, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, उनकी मां है, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, ये वो सब लोग हैं जिनके नाम पिता KK सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के, उनकी तरफ से FIR में दर्ज कराए गए थे। इसी FIR को CBI ने उठाया था और अपनी FIR दर्ज की थी। और अब CBI इसी दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है। खबर यह भी आई कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ आज ही संभव है रुबिका। और इसीलिए कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। देखिए, CBI का जो दफ्तर है वहां पर जितने भी कर्मचारी सुशांत सिंह राजपूत की जांच करेंगे उन सब का कोविड टेस्ट हो रहा है। यहां से जितने भी अधिकारी वहां पर जाएंगे या SIT की टीम जो जाएगी उनका पहले से कोरोना टेस्ट हो चुका है। और ऑब्वियसली जब वो नेगेटिव होंगे तभी उनको वहां भेजा जाएगा, ताकि ये जो पिछली बार हुआ था ना कि बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया था, उनको जांच से रोका गया था और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि मुझे क्वारंटीन नहीं किया, जांच को क्वारंटीन कर दिया है। और अब आपको FIR में क्या कुछ लिखा गया है, FIR में किन किन का नाम जो है वो इंकित किया गया है CBI की तरफ से, वो आपको बताते हैं। देखिए, FIR की बड़ी बातें ये हैं कि 2019 से पहले सुशांत मानसिक तौर पर बीमार नहीं थे। ये पिता की तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी। रिया ने सुशांत के बैंक खातों को अपने हिसाब से डालने की कोशिश की थी, अपने हिसाब से चलाया था, ये लिखा गया। सुशांत बॉलीवुड छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, ऐसा परिवार की तरफ से बताया गया था FIR में। लेकिन सुशांत को कहीं जाने नहीं दिया रिया ने। इनफैक्ट धमकाने की भी बात आई थी, कहा था सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जी, मेडिकल रिपोर्ट्स रिया कह रही थी कि वो मीडिया में लीक कर देंगी सुशांत सिंह राजपूत की। और इसी तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत पर दबाव बना रही थी। ये परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया रिया।
मीडिया पर। और इसीलिए इसका भी जिक्र वहां पर किया गया है। बैंक बैलेंस कम हो गया तो रिया ने 8 जून को सुशांत को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से लगा था। परिवार की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि उनका बच्चा मतलब सुशांत सिंह राजपूत ऐसे लोगों से घिर गया था जो लालची थे, जो सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत का। और दिशा सालियान जो उनकी मैनेजर थी, 8-9 जून को जब उसकी मौत की खबर आई थी तो बहुत डर गए थे सुशांत। परिवार ने एफआईआर में ये लिखा है कि सुशांत को डर इस बात का था कि कहीं दिशा के मामले में रिया चक्रवर्ती जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत को फंसा न दे। मतलब इस तरीके से मेंटली टॉर्चर सुशांत सिंह राजपूत का रिया चक्रवर्ती कर रही थी। कटघरे में रिया चक्रवर्ती को इन्हीं तमाम आरोपों के जरिए परिवार ने खड़ा किया अपनी इस एफआईआर के जरिए। देखिए रोमाना आपको एफआईआर के बारे में बता रही थी। अब एफआईआर में जिन जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उन आरोपियों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती, जिनसे आज ही एसआईटी पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल। और देखिए इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के परिवार के लोग जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उनके पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोस्त है। उसके बाद श्रुति मोदी जो कि सुशांत की पूर्व मैनेजर हैं और एक और अन्य के खिलाफ ये मामला, ये केस जो है वो दर्ज किया गया है। अदर्स जोड़ा गया है। मतलब 6 नामजद और साथ में अदर्स लिखा गया है। लेकिन बड़ी बात ये कि ये 6 लोग बाकायदा जिनके नाम एफआईआर में हैं और इन 6 में से 4 रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोग हैं। और अब निपुण हमारे साथ हैं। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, आपके पास कोई ऐसी जानकारी जो आप हमें बताना चाहे, क्योंकि जजमेंट अब सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। अब सारा का सारा केस जो है वो सीबीआई के पास चला जाता है। अब जो गेंद है वो सीबीआई के पाले में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि मैं ओम प्रकाश तिवारी के साथ आप लोगों की बातचीत को सुन रहा था, जहां पर कि ये एक अंदेशा जरूर लोगों के भी दिमाग में होगा कि जैसे बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया था जबरन, वैसा ही कहीं सीबीआई की टीम के साथ तो नहीं होगा। और ओम प्रकाश बता रहे थे कि इस आशंका से बचने के लिए सब लोगों का टेस्ट भी करवाया जा रहा है। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठी थी। विकास सिंह जो सुशांत के पिता के वकील हैं, उन्होंने ये कहा था कि मुंबई में जानबूझ के क्वारंटीन के नियम बदले गए हैं। ऐसे में यह आशंका है कि सीबीआई के अधिकारी जैसे वहां पहुंचेंगे उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ये फैसला आने से पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि हम अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग सीबीआई के साथ करे। यानी ये जो एक आशंका है कि कोरोना का आधार बनाकर सीबीआई अधिकारियों के काम में अड़ंगा तो नहीं लगाया जाएगा, हाँ। वो आशंका दूर करने की सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कोशिश की है। और अगर इसके बावजूद भी तो सीबीआई के काम में कोई अड़ंगेबाजी होती है कि वो आर्टिकल 142 जिसका जिक्र करते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। और जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, हम बड़ी बातों में भी दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र पुलिस जो है वो सीबीआई का सहयोग करे, वो दरअसल इन्हीं वजहों से कही गई बात है। जी बिल्कुल देखिए, सिर्फ यही वजह नहीं है। पहले चूंकि मुंबई पुलिस जो है विरोध भी कर रही थी, महाराष्ट्र सरकार विरोध भी कर रही थी जांच का और कह रही थी कि हम जांच में सक्षम हैं। तो ये कहना इसलिए भी जरूरी था कि आप सक्षम होंगे लेकिन आपने जांच की नहीं, अब आपके पास जो भी कागजात हैं वो सीबीआई को सौंप दे। लेकिन जो दूसरी आशंकाएं जताई गई थी सुनवाई के दौरान, आदेश में इसका जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट का ये कहना कि पूरा सहयोग किया जाए वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और ये कहना कि सच सामने आना चाहिए, हर कोई यही चाहता है। ये तमाम बातें दिखाता है कि अगर कोई अड़ंगेबाजी होती है सीबीआई के काम में तो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए। लेकिन अब एक चीज तो क्लियर है, महाराष्ट्र सरकार हो या मुंबई पुलिस हो निपुण, कई सवालों के घेरे में, और बहुत सारे वो सवाल थे जिनके घेरे में ये थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो वो घेरा और मजबूत हो गया। आज जब इन लोगों का रिएक्शन आया, चाहे वो मुंबई पुलिस कमिश्नर हो या फिर अनिल देशमुख हो गृह मंत्री, या फिर वो संजय राउत हो, तो और ज्यादा गहरा हो गया कि जरूर कुछ छुपाने और बचाने की कोशिश कर रही। रवि किशन क्या कह रहे हैं कोर्ट के फैसले के बाद, सुनिए आप पहली प्रतिक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन शुक्ला। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और उनका सीबीआई जांच की आदेश होनी चाहिए, और बिहार सरकार ने जो रिकमेंड किया सीबीआई जांच के लिए वो कोई अनएथिकल नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, हर हर महादेव, धन्यवाद पूरे बेंच को जिसने
उस बेंच ने वो चीज देखी जो मुंबई पुलिस नहीं देख पाई। उस बेंच ने वो सारे 130 करोड़ फैंस के और उस पिता के, उस बूढ़े पिता के, उस बहनों की दर्द को समझा और हिस्टोरिकल एक केस हुआ। पहली बार सुसाइड इतना लंबा कोई हुआ और उसके बारे में इतनी लंबी चर्चा हुई, इतनी मीडिया द्वारा, हर द्वारा, उसको आज शांति मिली, राहत सारे फैंस को। अब क्लियर होगा कि हुआ क्या था, क्योंकि सीबीआई जैसा कि जुलाही की तरह काम करती। अब वो सारे चेहरे बाहर आएंगे, वो सारी बातें बाहर आएंगी, कहां गए पैसे, क्यों 33 साल में वो पंखे से लटके मार दिए गए, मरवाए गए, प्रवोक किए गए। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर पूरे देश के सामने। ये हिस्टोरिकल डे रहा, हिस्टोरिकल डिसीजन है ये आज का। धन्यवाद।